गुड आफ्टरनून। फीमोसिस लास्ट क्लास में हम फीमोसिस का बारे में देखा था। फीमोसिस सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे छोटा सा टॉपिक पैराफीमोसिस। ओके, छोटा सा टॉपिक क्या है? पैराफीमोसिस। पैराफीमोसिस इज अ एक्चुअली अपोजिट ऑफ द फीमोसिस। फीमोसिस का अपोजिट है। जैसा अभी फीमोसिस में क्या होता था कि ग्लैंड फिनिश से जैसा स्किन पीछे नहीं चला जाता था, वैसे पैराफीमोसिस में जो स्किन पीछे जाता है वापस ऊपर नहीं आता, वापस ग्लैंड फिनिश के ऊपर नहीं आता, वो कंडीशन को हमने पैराफीमोसिस बोलते हैं। ओके, पैराफीमोसिस मतलब वो ग्लैंड फिनिश का जो पीछे स्किन चले जाता है वापस ग्लैंड फिनिश के ऊपर आता नहीं है, वो कंडीशन को हम पैराफीमोसिस बोलते हैं। ओके, पैराफीमोसिस डेफिनेशन हम देखेंगे अभी। पैराफीमोसिस इज द इट इज अ रेयर कंडीशन इन विच द इट इज अ रेयर कंडीशन। डेफिनेशन हम देखेंगे। इट इज अ रेयर कंडीशन, इट इज अ रेयर कंडीशन। ये आ रहा पी नहीं, इट इज अ रेयर कंडीशन इन विच the it is a rare condition in which the foreskin gets stuck into the foreskin gets stuck into the foreskin gets stuck into the back of the glands, back of the glands penis. Back of the get stuck in the back of the gland penis or stuck into the retracted position. मतलब क्या होता है? फोरस्किन जो होता है पीछे स्टक हो जाता है, गेट स्टक इनटू दी बैक ऑफ द ग्लैंड्स। ग्लैंड पेनिस में इधर स्टक हो जाता है, ओके, ऊपर आता नहीं है, और इनटू दी रिट्रैक्टेड पोजीशन, स्टक इनटू द रिट्रैक्टेड पोजीशन। रिट्रैक्टेड मतलब पीछे ले जाना, ओके, पीछे ले जाने का पोजीशन पीछे ही चला जाता है, वापस ग्लैंड पेनिस के ऊपर आता नहीं है, वो कंडीशन को हमने पैराफीमोसिस। इट इज अ रेयर कंडीशन इन व्हिच द फोरस्किन गेट्स स्टक इनटू द रिट्रैक्टेड पोजीशन। ओके, रिट्रैक्टेड पोजीशन में फोरस्किन क्या होता है? स्टक हो जाता है। ओके, प्रीप्यूस इज रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंड्स। इसमें क्या होता है? प्रीप्यूस मतलब foreskin is retracted over the gland penis. Prepuce is retracted over the gland penis and forms a constriction at the base of the glands and forms a constriction. इधर आके अटक जाता है, मतलब इधर कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, चिपक जाता है। ओके, इट फॉर्म्स ए कंस्ट्रिक्शन एट द ग्लैंड्स, कंस्ट्रिक्शन एट द बेस ऑफ द ग्लैंड्स। बेस ऑफ द ग्लैंड्स का बेस में क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, चिपक जाता है। ओके, वो कंडीशन हमने पैराफीमोसिस बोलते हैं। ओके, पैराफीमोसिस इज अ रेयर कंडीशन इन विच the foreskin gets stuck in the retracted position. Okay, prepuce retracted over the gland penis. Prepuce क्या होता है? Retracted over the gland penis and forms a constriction at the base of the glands. Okay, base of the glands में ये constriction हो जाता है, okay, चिपक जाता है। Okay, so मतलब क्या करता है? जैसा ये पेनिस होता है, पेनिस के ऊपर जो ग्लैंड पेनिस होता है, इधर हमने पीछे वापस ले जाने के बाद ग्लैंड पेनिस फोरस्किन ग्लैंड पेनिस के ऊपर वापस ओरिजिनल पोजीशन में आता नहीं है। फीमोसिस में ओरिजिनल पोजीशन से पीछे नहीं चले जाता है। ओके, पैराफीमोसिस में पीछे जाने के बाद वापस आता नहीं है। एक्चुअली नॉर्मल में क्या होता है? जब चाहे जब पीछे जाता है, जब नहीं चाहे तब वापस ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में होता है। ओके, पैराफीमोसिस में पीछे चले गए तो वापस आगे नहीं आता है, फीमोसिस में आगे रुक जाता है, वो जितना भी कोशिश किया तो पीछे नहीं चले जाता है। ओके, ये पैराफीमोसिस है। एटियोलॉजी ऑफ पैराफीमोसिस क्या रीजन होगा? एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, सो इससे पहले रुकिए, आप बहुत लोग मुझे बोला है सर थोड़ा लिख दीजिए सब कुछ ऐसा। ओके, प्रीप्यूस रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंड्स, इसमें क्या होता है? प्रीप्यूस पूरा लिख देता हूँ, लिख दीजिए, नोट्स बनाने वाले थे। प्रीप्यूस इज retracted over the glands. Okay, prepuce is मतलब foreskin is retracted over the glands. Okay, and forms a constriction constriction at the
बेस ऑफ द बेस ऑफ द ग्लैंड्स। ओके, ग्लैंड्स का बेस में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ओके, से ये था हमारा पैराफिमोसिस का डेफिनेशन। नेक्स्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजी। ओके, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ पैराफिमोसिस। क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होगा? ओके, व्हेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉरगेट्स टू पुल बैक द फोreskin आफ्टर ए मेडिकल इंटरवेंशन। ओके, अभी कैथेटराइजेशन करते हैं हमने, कैथेटराइजेशन करने के बाद कैथेटर करने के टाइम क्या करते हैं हमने, फोreskin को पीछे ले जाता है, फोreskin को पीछे ले जाके ऐसा पकड़ के कैथेटर यूरेथ्रा का अंदर डालते हैं हम। ओके, कैथेटर डालने के बाद हमने क्या करते हैं, वापस फोreskin को ऊपर लेके नहीं आता, ऐसा ही छोड़ देते हैं, हम भूल के छोड़ जाते हैं, ऐसा ही छोड़ गए तो वो वापस ऊपर आएगा भी नहीं, उधर ही बैठ बैठ के क्या होता है, इन्फेक्शन लग जाता है, पस फॉर्मेशन होता है, ओके, ब्लड एक्यूमुलेशन होता है, इन्फेक्शन फॉर्मेशन होके कंस्ट्रक्शन हो जाता है। सो ये एक रीजन है, हेल्थ प्रोफेशनल फॉरगेट्स। ओके, हेल्थ प्रोफेशनल फॉरगेट्स टू ओके रिट्रैक्ट बैक, और हेल्थ प्रोफेशनल फॉरगेट्स टू पुल बैक। बैक मतलब ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले आने में भूल जाता है हेल्थ प्रोफेशनल। ओके, हेल्थ प्रोफेशनल फॉरगेट्स पुल बैक ओवर द ग्लैंड पेनिस आफ्टर द मेडिकल प्रोसीजर्स। ओके, और आफ्टर द कैथेटराइजेशन। ये एक रीजन है। व्हाट इज द एटियोलॉजिकल फैक्टर? व्हेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, जो भी हो, वार्डर हो, जो भी हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉरगेट्स to pull back when healthcare professional forget to pull back the foreskin after okay catheterization, or after medical procedure। अगर बैलेनाइटिस है, ओके, बैलेनोप्रोस्टाइटिस है, मतलब ये पेनाइल इन्फेक्शन हो, ग्लैंड पेनिस इन्फेक्शन है, तो एग्जामिनेशन के टाइम क्या करते हैं डॉक्टर ने, ग्लैंड पेनिस से फोreskin पीछे ले जाके एग्जामिनेशन करता है, एग्जामिनेशन करने के बाद वापस ग्लैंड पेनिस को ऊपर लेके नहीं आता है। मतलब इस तरह से होता है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट अनकॉन्शियस होके पेशेंट बेड पे सो गया है, ओके, पेशेंट को थोड़ा भी अवेयरनेस नहीं है, पूरा अनकॉन्शियस है, हमने जैसे कैथेटराइजेशन करने के टाइम पहले फोreskin को रिट्रैक्ट करते पीछे ले जाता है, फिर स्वैब एंड बेटाडीन ऑइंटमेंट से और बेटाडीन सॉल्यूशन से वो ग्लैंड पेनिस को वॉश आउट करके सर्जिकल ग्लव्स पहन के हमने कैथेटराइजेशन डालते हैं। फिर डालने के बाद हमने फोreskin को वापस ओरिजिनल पोजीशन में ग्लैंड पेनिस के ऊपर लेके आके छोड़ देने का अनकॉन्शियस पेशेंट को। ओके, अगर ये भूल गए तो इसके वजह से भी क्या होता है, पैराफिमोसिस होता है। वही ये फर्स्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर। व्हेन हेल्थकेयर प्रोफेशनल फॉरगेट्स टू पुल बैक द फोreskin आफ्टर कैथेटराइजेशन और मेडिकल प्रोसीजर्स, जो भी मेडिकल प्रोसीजर करने के बाद वापस पुल बैक करने में भूल जाते हैं हेल्थकेयर प्रोफेशनल, ये एक काज से पैराफिमोसिस हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इसके अलावा इन्फेक्शन से भी होता है। ओके, नेक्स्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर इज इन्फेक्शन। नेक्स्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, इन्फेक्शन। ओके, इन्फेक्शन ऑफ द ग्लैंड पेनिस, इससे भी हो सकते हैं इन्फेक्शंस। ओके, फिजिकल ट्रूमा ऑफ जेनिटल, फिजिकल ट्रूमा हो गया, फिजिकल ट्रूमा, किसी ने उधर पकड़ के मार दिया तो फिजिकली ट्रूमा हो गया, तो कुछ लग गया, तो कुछ पत्थर लग गया। ओके, उस टाइम पे भी क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता, फोreskin को डैमेज हो गए तो आगे पीछे नहीं चले जाता है। ओके, फिजिकल ट्रूमा होगा तो। ओके, फिर मोर टाइटर फोreskin, देन नॉर्मल से फोreskin क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइट होता है, आगे लेके आए तो वापस पीछे नहीं जाता, अगर पीछे अटक गए तो वापस आगे नहीं आता। मतलब नॉर्मल से ज्यादा टाइट फोreskin है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ओके, ये नहीं हो सकता है, क्या वापस आगे नहीं आ सकता, पैराफिमोसिस होने का चांसेस होता है। इरेक्टाइल कंडीशन में, जब पेनिस इरेक्शन कंडीशन में होता है, इरेक्ट कंडीशन में क्या होता है, इरेक्ट कंडीशन में वो पीछे ले गए तो वापस आगे नहीं लेके आ सकते, अगर आगे आ गए तो वापस पीछे ले जाने में भी पेन फील होता है।
ये कंडीशन में, मतलब जब स्किन टाइट होता है उस टाइम में, ओके, नॉर्मल से ज़्यादा टाइट हो तो उस टाइम से वो क्या होता है, वही एक रीजन से पैराफिमोसिस होने के चांसेस होता है। सो ये था एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस होने का ये एक एटियोलॉजिकल फैक्टर है, रीजन है आज से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन। ओके, व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पैराफिमोसिस, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन। ओके बच्चों, मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो वॉच करने के टाइम लाइक का बटन दबाना भूलना नहीं है, लाइक का बटन दबा दीजिए। ओके, सो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पैराफिमोसिस। पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी, ओके, सो पैथोफिजियोलॉजी, so due to etiological factor, due to etiological factor, due to etiological factor, etiological factor की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। ओके, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है। ओके, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन दैट कॉजेस द scar formation over the circle of the foreskin। ओके, फोरस्किन कैसे होता है, जैसे आगे सर्कल होता है, ओके, सर्कल का आगे क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन होता है। ओके, स्कार फॉर्मेशन, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन ओवर द सर्कल ऑफ द फोरस्किन। ओके, सो स्कार फॉर्मेशन होता है, दिस स्कार इज, ओके, दिस स्कार दैट adhere to the, this scar is adhere to the okay, back of the glands, back of the glands। ओके, बैक ऑफ द ग्लैंड्स का बैक क्या होता है, ग्लैंड फिनिश का बैक में क्या होता है, उधर ऐसा, ओके, ऐसा थोड़ा कॉर्नर जैसा पॉइंट होता है, वो पॉइंट में स्कार फॉर्मेशन को जिससे जल्दी चिपक जाते हैं, अडेयर टू द वाइड बेस ऑफ द ग्लैंड फिनिश। ओके, अडेयर टू द बैक ऑफ द, ओके, वाइड बेस कहां होता है, ग्लैंड फिनिश के पीछे। ओके, अडेयर टू द बैक ऑफ द ग्लैंड फिनिश मींस वाइड बेस ऑफ द ग्लैंड्स। ओके, अडेयर टू द वाइड बेस ऑफ द ग्लैंड फिनिश। ओके, सो उस टाइम अडेयर हो गया तो क्या होता है, अनेबल टू रिट्रैक्ट बैक, ओके, अनेबल टू रिट्रैक्ट, अनेबल टू पुल बैक, अनेबल टू पुल बैक। अडेयर हो गया तो अनेबल टू पुल बैक ओवर द ग्लैंड्स। ओके, ग्लैंड्स को इसको ऊपर वापस लेने में नहीं हो सकता, पुल बैक को नहीं हो सकता। ओके, नहीं हो गया तो क्या होता है, सो दैट मे यूज टू दी, ओके, so pain during पुलिंग करने के टाइम क्या हो सकता है, पेन होता है। ओके, स्ट्रेचिंग होता है, मतलब स्किन स्ट्रेच होने चालू होता है, पेन होता है, स्ट्रेचिंग होता है। ओके, इस तरीके से सिम्टम्स चालू होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैराफिमोसिस। हम उसको क्या बोलते हैं, पैराफिमोसिस बोलते हैं। ओके, वो कंडीशन क्या है, पैराफिमोसिस कहलाता है, बोलते हैं उसको। ठीक है, सो आज के क्लास में इतना तक के हमने पढ़ाएंगे। अगले नेक्स्ट क्लास में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायग्नोस्टिक पॉपुलेशन मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। आज का थोड़ा बहुत काम है, इसलिए इतना में हम छोड़ के कल का क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।